ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे गुरुदेव क्या कहते हैं गायत्री की पंचकोशी साधना के विषय में। देवियों एवं भाइयों, पंचकोशों के संदर्भ में यह कहा जाता है कि उनकी साधना करने से मनुष्य को अत्यधिक सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। लोगों के मन में ये भावना होती है कि देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो पैसा दे देते हैं, धन दे देते हैं, विद्या दे देते हैं, बुद्धि फल देते हैं, मुक्ति बहुत सी चीजें देते हैं। पर देवता रहते कहाँ हैं? देवता कैसे हैं कुछ मालूम नहीं, उसका कुछ पता नहीं, उनका पता नहीं चलता। हिंदुओं के पास तो देवता अनेकों हो सकते हैं। हिंदुओं के अलावा हमारे मुसलमान भाइयों से पूछे कि भाई साहब हनुमान जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो बेकार की बात करते हैं, हनुमान जी होते हैं तो हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? आप हिंदुओं तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? सब बेकार की बकवास है। मित्रों, ईसाई से हमने ये पूछा कि हनुमान जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? साहब, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। वे न सपने में दिखते हैं, न दिन में दिखते हैं और न रात में दिखते हैं। हम सब कुछ नहीं जानते। देवताओं के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारी मान्यता है कि यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। लेकिन मित्रों, आध्यात्म एक ऐसी विद्या का नाम है जो साइंटिफिक, विचार परक, बुद्धि परक, प्रत्यक्षवादी मान्यता पर टिका हुआ है। आध्यात्म मान्यता पर टिका हुआ नहीं है, सिद्धांत पर टिका हुआ है। यह प्रत्यक्ष है जो करते हैं। आप सही करके देखें, देवताओं के बारे में पंचकोशों की साधना की बाबत जो बताते हैं, हम खास बातों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि पंचदेव देव गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 प्राण, यह बताते हैं कि ये हमारे अंतर जगत में रहते हैं और ये हमारे जीवन में समाये हुए हैं, हमारी चेतना में समाये हुए हैं। इन सारी बहुत सी चीजों को हमारा शरीर समाये हुए है, जिनको हम मन कहते हैं, चेतना कहते हैं, जिनको हम पंच प्राण कहते हैं। 5 देवताओं की संज्ञा देते हैं। ये देवता 100% सही हैं, इनके बारे में शंका करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन देवताओं की पूजा करना शुरू कर दें, इसका भजन करना शुरू कर दें, उपासना करना शुरू करें, तो आप निहाल हो सकते हैं। आध्यात्म के नाम पर जो सिद्धियां और चमत्कार हमको बताए जाते हैं, वे एक एक कदम पर सही हो सकते हैं, जबकि यह कोई नहीं कह सकता। ये जो 5 देवता हमारे भीतर हैं, अगर आपने इनका भजन और अनुष्ठान किया है तो ये आपको फल नहीं दे सकते। अपने सारे के सारे भजन को 2 बातों में सीमित कर दीजिए। जबान की नोक को लपालपी बक-बक भजन पूजा ऐसी होगी? नहीं बेटे, ऐसे कोई भजन पूजा नहीं होती। जीभ को इधर घुमा लिया, उधर घुमा लिया। जीभ के नोक से ही अगर सिद्धियां मिल गई होती, चमत्कार मिल गए होते, तो इसी से भगवान का भजन और भक्ति हो गई होती। तो बड़े सस्ते में ज्ञान मिल जाता, बड़े सस्ते में बड़ी-बड़ी चीजें मिल गई होती। मित्रों, आध्यात्म सस्ता नहीं, महंगा है। यह बहुत ही महंगा है। लोगों ने जिसे हाथों की हेरा-फेरी मान रखा है, जिससे मतलब है कि मिष्ठान आज ऐसे दिखा दिया जाए, धूप-बत्ती ऐसे जला ली जाए। चावल यहाँ रख दीजिए, फूल यहाँ रख दीजिए। यह क्या है? यह हाथों की हेरा-फेरी है, वस्तुओं की उल्टा-पलटी है, पैसों की उल्टा-पलटी है। इस हेरा-फेरी का नाम लोगों ने भजन रखा है। लोगों ने यह मान रखा है कि जीभ की नोक से कुछ शब्दों को कह देने का नाम भजन है। 5 देवताओं की क्या साधना है? इसको हम गुरुदेव के शब्द में समझेंगे। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? इन देवताओं की साधना करनी पड़ती है। साधना कैसे की जाती है? यही तो मैं निवेदन कर रहा था। साधना के लिए जो आदमी समर्थ है, चाहे कलयुग हो, चाहे पुराना जमाना हो, आप जवान हो, आप बूढ़े हो, आपको बराबर अनुदान मिलते हुए चले जाएंगे। और जिन जिन ने साधना की क्रिया से चमत्कार पाए हैं, आप चाहें तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन 5 देवताओं की साधना करके। ऐसे देवता का नाम पता भी नहीं मालूम है, उनका स्थान भी मैं नहीं मालूम, इसलिए क्रिया और उपासना का
एक दिन लोगों ने कहा कि का फर्क नहीं पड़ता है। विधा विधान भी नहीं मालूम है, लेकिन अपने भीतर रहने वाले देवताओं के बारे में विधि विधान हमको पूरी तरीके से मालूम है। और इसी बात को कह सकता हूँ, को वायदा कर सकता हूँ और वचन दे सकता हूँ, ये देवता जो भी आपकी मदद करने लायक है, उसे पूरी तरह करेंगे। पहला है अन्नमय कोश। ये 5 देवता कौन हो सकते हैं? अन्नमय कोश के बारे में कल भी आपको समझा चुका हूँ। अगर आप अन्नमय कोश की साधना करना शुरू करें, तो इसके सत्परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साधना का अर्थ है साध लेना, काबू में ले आना, अपने वश में कर लेना। अन्नमय कोश को आप अपने काबू में ले आ सकें, अपने वश में कर सकें, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अन्नमय कोश का जो प्रवेश द्वार है जीवा यानी मुख, इसको अगर आप काबू में ले आवें, तो आपकी गई हुई सेहत फिर से ठीक हो जाएगी। गांधी जी के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी सेहत खराब हो गई थी, तब उन्होंने एक देवता की उपासना आरंभ कर दी। वह देवता कौन था? अन्नमय कोश था। उन्होंने जीभ की उपासना की और जबान की उपासना की, जिसकी वजह से उनको दीर्घ जीवन मिला। शरीर को साधा जा सके और इंद्रियों पर काबू रखा जा सके, ईमानदारी को अपने मन से मिलाया जा सके, और इसके लिए शरीर के साथ ईमानदारी से श्रम की व्यवस्था की जा सके, तो कमाल हो सकता है और गजब हो सकता है। मित्रों, यह शरीर हमारे लिए कमाल कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? शरीर के अंगों का इस्तेमाल करना जरूरी है। आलस में पड़े हुए हैं, प्रमाद में पड़े हुए हैं। 90% लोग जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। आपने जो काम किया है, उसका लेखा जोखा बताएं तो बताऊंगा कि आपने मुश्किल से 2 घंटा रोज काम किया है, जिसमें आप कहते हैं कि 8-10 घंटे काम किया। पर ईमानदारी की बात यह है कि सारे के सारा काम जो आप अभी करते हैं, वह एक समझदार आदमी, मन से काम करने वाले, तन से काम करने वाले, मेहनत करने वाले आदमी का 2 घंटे के काम के बराबर है, जिसे आप 10-12 घंटे में करते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, उस मशक्कत के साथ मोहब्बत भी मिली हुई नहीं होती, इसके साथ में तन्मयता मिली हुई नहीं होती, मनोयोग मिला हुआ नहीं होता, मुस्तैदी मिली हुई नहीं होती, दिलचस्पी मिली हुई नहीं होती। अगर आपके काम में दिलचस्पी मिली हुई होती तो कल्याण हो जाता। आप कालिदास के तरीके से बेअक्ल और बेवकूफ होते तो भी आप संपन्न बन सकते हैं, परंतु आपने इन्हें कभी मिलाया ही नहीं। इतने मरने खटने के बाद भी आपके घर वाले आपसे खुश नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मन लगाकर के काम करने के अभ्यस्त हो जाएं, तो आपकी योग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। एक और बात आपको ये अपने जीवन में लानी पड़ेगी, वह है ईमानदारी। तब बस फिर आप समझ लीजिए कि त्रिवड़ी बन जाएगी। पहला है श्रम, दूसरा मनोयोग और तीसरा ईमानदारी। तीनों को मिला देते हैं तो फिर देखते हैं कैसा कमाल होता है, कैसा गजब होता है, कैसे चमत्कार उत्पन्न होते हैं। और आप इसी जिंदगी में गई गुजरी जिंदगी में किस तरीके से उन्नत करते हुए चले जाते हैं, सफलता प्राप्त करते हुए चले जाते हैं, और दूसरे आदमी जो आपको के साथ रहने वाले तमाशा देखते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारा तो भाग्य नहीं खुला। आप अपने आसपास रहने वालों को देखिए कि उनकी मान्यताएं कैसी हैं। ईमानदारी, जिम्मेदारी और मेहनत, ये 3 चीजें मिला करके आपको अपने जीवन को जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। आइए इन कोशों के विषय में समझते हैं। सबसे पहले है अन्नमय कोश, उसके बाद है मनोमय कोश, फिर विज्ञान प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो हमारी जो यात्रा होती है, इन्हीं कोशों से होके गुजरती है। हमारी साधना का आज विषय जिसे हम लोग समझेंगे, वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि आपका शरीर है। यह शरीर जो है अन्न से बना हुआ है। कहीं कहीं पढ़ाया जाता है अन्न वै ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो जिन जिन पदार्थों को आप अपने शरीर में डालते हैं, उन सभी का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपने अपनी सेहत को अच्छा चाहते हैं, तो इस अन्नमय कोश को साधें, इसको स्वस्थ बनाएं। उन्हीं पदार्थों को ग्रहण करें जिससे स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, और सिर्फ जीवा को की प्रसन्नता के लिए, स्वाद के लिए भोजन न करें। दूसरा कोश है मनोमय कोश।
जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान दें, बिल्कुल ठीक उसी तरह अपने मन के विचारों का भी ध्यान दें। जो विचार रूपी भोजन अपने मन को कराए, वो स्वस्थ हों, समृद्ध हों, ऐसे विचारों को हम अपने मन में लगाएँ। तो आज का अभ्यास है अपने अन्नमय और मनोमय कोश के लिए आप अपनी कमर को सीधी करके बैठें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करें, दोनों नेत्रों को बंद करें, मेरुदंड सीधा रखें। मेरुदंड सीधा करते हुए अपने ध्यान को मणिपूरक चक्र पे लेके आए। हमारा जो थर्ड चक्र है मणिपूरक चक्र है। कल्पना करें रक्त वर्ण प्रकाश का। जब हम आपसे कहते हैं कल्पना करें तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हों। आपकी कल्पना नेत्र जो होते हैं उनकी तरफ बढ़े। अगर रक्त प्रकाश का ध्यान आपको हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो कोई बात नहीं। अपने ध्यान को केंद्र को मणिपूरक चक्र में ले जाए। मन ही मन अपनी समस्त शक्ति को ब्रह्मांड व्यापी दिव्य ऊर्जा की को आवाहित करें। हे परमात्मा, आपका दिव्य ऊर्जा का प्रकाश हमारे मणिपूरक चक्र में प्रवाहित हो रहा है। हमारा मणिपूरक चक्र जागृत होता चला जा रहा है। ओम। अगर आपको यह आवाज करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। भावना करते जाएं कि मणिपूरक चक्र में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आ रही है। मणिपूरक चक्र जागृत होता हुआ चला जा रहा है। समस्त दिव्य ऊर्जा मणिपूरक चक्र में आ रही है। मणिपूरक चक्र जागृत हो रहा है। एक अभ्यास और भी करें कि आपके नाभि के केंद्र से एक दिव्य प्रकाश बाहर की तरफ प्रपुष्टित होता हुआ चला जा रहा है। आपकी समस्त चेतना मणिपूरक चक्र में समाहित होती चली जा रही है। ये दिव्यता का प्रकाश ब्रह्मांड में शांति के प्रकंपन को फैला रहा है, प्रेम के प्रकंपन को फैला रहा है। आज आप मणिपूरक चक्र का अभ्यास करें। इसी अभ्यास में कम से कम 15 मिनट बैठें। अभ्यास के उपरांत दोनों हाथों को रगड़ें, नेत्रों को लगाएं, प्रार्थना करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, प्रार्थना करें, हे परमात्मा